नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रात के 11 बज रहे हैं और जम्मू से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार अपनी नापाक हरकत का परिचय देते हुए ड्रोन हमला किया है। दोस्तों, न केवल जम्मू, राजस्थान, बाड़मेर, पोखरण और जैसलमेर से एक्सप्लोजन्स की भारी भरकम आवाज़ें आ रही हैं और पंजाब में भी कई जगह पाकिस्तान के ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज़ कायरों की तरह ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की रोज-रोज की कायराना हरकतों पर मुझे एक कहावत याद आ रही है जो इस प्रकार है कि भूल अगर जो हो जाए तो भूल सुधारी जाती है, कुत्ते पागल हो जाएं तो गोली मारी जाती है। तो अब समय आ गया है कि इन पागल कुत्तों को गोली मार के सबक सिखाया जाए। दोस्तों, जम्मू, राजस्थान, पंजाब, हर रात ये मौत के ड्रोन हमारे आसमान पर मंडरा रहे हैं। हमारे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कब तक? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये उनकी हार की बौखलाहट है या उनकी कायरता है? दोस्तों, अब लगने लगा है कि पाकिस्तान के इस कायराना हमले के पीछे पाकिस्तान ही नहीं, अब किसी अन्य देश का भी हाथ है। क्या लगातार हो रहे ड्रोन हमलों में चाइना का भी हित छुपा हुआ है? क्या चाइना हमारी गहराई नाप रहा है? क्या चाइना जानना चाहता है कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की क्षमता क्या है? क्या वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसके बाद ये डिफेंस इक्विपमेंट काम करना थोड़ा सा कम कर देगा? क्या इसकी क्षमता एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद 70% 60% रह जाएगी जब भारत के ठिकानों को हिट किया जा सकता है? दोस्तों, आपको मोडस ऑपरेंडी समझना होगा। मित्रों, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमास ने भी इसी तरह के लगातार रॉकेट हमले किए थे इजराइल पर। तब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद उनका आयरन डोम इन्हें निष्क्रिय करने में असमर्थ हो गया था। उसके बाद कुछ रॉकेट गाजा के इजराइल के कुछ हिस्सों में गिरे थे जहां पर बड़ी तबाही हुई थी। सेम वही मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान अपना रहा है। वो भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जानना चाह रहा है इंडियन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसके बाद की ये काम करना, इसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की खोखली हालत को देखते हुए लगता नहीं है कि वो अकेला ये सब कर सकता है। 100, 200, 300 की संख्या में लगातार ड्रोन हमले करना उसके अकेले की बस की बात है ही नहीं। हो ना हो, जरूर चाइना उसके पीछे है। टर्की उसको ड्रोन सप्लाई कर रहा है। भारत को अत्यधिक सावधान रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, एक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें बखूबी निभाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी तरह के फेक न्यूज़ से बचें, उन्हें सर्कुलेट करने से बचें। जब तक सेना या कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए, किसी भी खबर को सच न माने। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एमईए द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके के कुछ हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। अराउंड 300 to 400 drones were used to attempt infiltration at 36 location to test air defense system and collect intelligence। दोस्तों, फोकस कीजिए इंटेलिजेंस पे। हो ना हो, ये ड्रोन हमले सिर्फ हमला करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। ये भारत की रक्षा प्रणाली, भारत के रक्षा इक्विपमेंट की क्षमता को नापने के लिए किए जा रहे हैं कि भारत की क्षमता कितनी है, भारत की गहराई कितनी है। दूसरी बड़ी अपडेट है कि इस हमले में टर्की के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। अब ये जग जाहिर हो चुका है कि टर्की खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। तीसरी बड़ी अपडेट है, एन आर्म्ड यूएवी पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू टारगेट बठिंडा मिलिट्री स्टेशन, जिसे कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया। In response to Pakistan attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drone was able to destroy an air defense radar। एक एयर डिफेंस रडार को भारत ने अपने हमले में इसको नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान इज टारगेटिंग एंड शेलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दोस्तों, एक मोडस ऑपरेंडी समझिए, पाकिस्तान के द्वारा चुन चुनकर प्लेस ऑफ वर्शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। चर्चेस, मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब पे हैवी शेलिंग की जा रही है मोर्टार के द्वारा। भारतीय सेनाएं भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आई टोल्ड यू दैट डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन फ्रॉम इंडिया, प्लीज रिमेंबर। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी एमईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। अभी भी वहां पर नागरिक उड़ानें जारी हैं, कुछ ही उड़ानें जारी हैं पर जारी हैं। डिस्पाइट हैविंग हैवी एक्सकलेशन फ्रॉम ईच अदर, ड्रोन अटैक्स फ्रॉम ईच अदर, पाकिस्तान ने अभी तक अपनी नागरिक उड़ानों को पूरी तरह से रद्द नहीं किया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया के सामने कैसे विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, अपने नागरिकों की जान को जोखिम में डालना चाह रहा है ताकि कोई ड्रोन भारत की तरफ से उस उड़ान को हिट करे और वो प्रोपेगेंडा फैलाए कि भारत ने मासूम लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, भारत को इस समय बहुत सतर्क रहकर फूंक फूंक कर कदम उठाने की आवश्यकता है। आशा है हमारे डिफेंस पर्सनल इन सब पर ध्यान दे रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।